15 तारीख को नवाखानी त्योहार है हो। मैं बस्तर हूँ, वो बस्तर हूँ जहाँ प्रकृति सिर्फ दर्शनीय नहीं पूजनीय है, जहाँ हर पेड़, हर नदी, हर पत्थर में ईश्वर बसता है, जहाँ देवता सिर्फ मूर्तियों में नहीं जनता के बीच रहते हैं। और अगर ईश्वर अपने भक्तों का न्याय न करे तो यहाँ भगवान के लिए भी अदालत लग जाती है। हाँ, मैं बस्तर हूँ जहाँ भगवान भी दोषी ठहराए जाते हैं। नमस्कार, मैं तितली और मैं हूँ रेंचो और आपका स्वागत है आपके अपने शो द राजा रेंचो शो में। और आज हम आपको लेकर चलते हैं छत्तीसगढ़ की एक ऐसी जगह जहां भगवान को भी कटघरे में खड़ा होना पड़ता है। क्या भगवान को भी सजा मिलती है? हाँ रेंचो, और ये कोई कल्पना नहीं है बल्कि सदियों से चली आ रही बस्तर के लोगों और भगवान के बीच का अटूट प्रेम है, जिसे बस्तर का जन अदालत कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का बस्तर इलाका एक ऐसा क्षेत्र है जो 70% से भी ज्यादा आदिवासी जनसंख्या से भरा हुआ है। कोड़, मुरिया, मरिया, भरता, हल्बी, धुरवा जैसे समुदाय यहाँ रहते हैं। यहाँ की हर नदी, जंगल, चट्टान पूजनीय है। यहाँ भगवान सिर्फ मंदिर में नहीं रहते बल्कि बस्तर के लोगों के साथ रहते हैं, उनके खेतों में, उनकी बीमारी में, उनके सुख दुख में साथ रहते हैं। और जब ये भगवान अपने भक्तों की नहीं सुनते तो यहाँ लगती है अदालत, एक जन अदालत। रायपुर से करीबन 250 किलोमीटर दूर है कोंडागांव जिले का केशकाल गांव, जहां हर साल लगता है भंगाराम देवी मंदिर का जन अदालत। और ये कोई मजाक नहीं, यहाँ सच में भगवानों पर केस दर्ज होता है, गवाह पेश होते हैं और फैसला भी सुनाया जाता है। भंगाराम देवी, जिन्हें 55 गांव के हजारों देवी देवताओं की मुख्य आराध्य माना जाता है। और इस जन अदालत में देवी खुद होती हैं, जज और गवाह होती है मुर्गियाँ। हाँ, आपने सही सुना, मुर्गियाँ। दरअसल जब कोई ग्रामीण अपने आराध्य देवता से नाराज होता है, मसलन किसी बीमारी से राहत नहीं मिलती या फसल बर्बाद हो गई या कोई संकट नहीं टला, तो देवी भंगाराम के पास शिकायत लेकर जाता है। और फिर मुकदमा चलता है और एक मुर्गी को लाया जाता है और फिर मुर्गी की गतिविधि को ही देवी की असम्मति और सम्मति माना जाता है। और अंत में फैसला आता है, अगर देवता दोषी पाए गए तो फिर उन्हें मंदिर से बाहर निकाल दिया जाता है। हाँ, मूर्तियाँ मंदिर के पीछे हिस्से या किसी पेड़ के नीचे रख दी जाती है। ये दंड जीवन भर का भी हो सकता है या तब तक जब तक देवता अपनी गलती को समझकर सुधर नहीं जाते। मंदिर समिति के सदस्य ऐसे मामलों का बकायदा हिसाब रखते हैं। एक बही खाता जिसमें दर्ज होता है कि भगवान ने क्या गलती की है, कि देवता पर आरोप क्या है, गवाह कौन है और सजा क्या दी गई है। कितना अद्भुत है ना ये बस्तर। हर साल लगभग 240 गाँव के लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं, सुनवाई होती है, भोजन बनता है और एक सामाजिक संवाद का माहौल बनता है। ये परंपरा देवता और भक्त के बीच का जिम्मेदारी का रिश्ता बताता है कि अगर भक्त पूजा करता है तो भगवान को उसकी सुनवाई करनी पड़ेगी, वरना भगवान को भी जवाब देना होगा जन अदालत में। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार भंगाराम देवी सदियों पहले तेलंगाना से बस्तर आई थी और उनके साथ आए थे डॉक्टर खान, जिन्होंने महामारी के दौरान आदिवासियों की काफी सेवा की थी। बाद में उन्हें भी काला डॉक्टर या खान देवता के रूप में पूजने लगे। आज भी भंगाराम मंदिर में खान देवता की भी मूर्ति विराजमान है और इसीलिए उस मंदिर में अंडा और नींबू चढ़ाया जाता है। और सेकुलरिज्म का इससे बेहतरीन उदाहरण कोई और हो ही नहीं सकता। बस्तर की यह अदालत न केवल धार्मिक है बल्कि सामाजिक भी है। ये बताती है कि आस्था में भी सवाल उठाने का अधिकार होना चाहिए। और यहाँ सिर्फ सजा नहीं मिलती, सुधरने का मौका भी दिया जाता है। अगर ग्रामीणों को लगता है कि भगवान ने उनकी सुन ली तो वो मंदिर वापस लौट सकते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है
जो मूर्तियां निर्वासित होकर बाहर रखी जाती हैं, उनके ऊपर लगे सोने चांदी के आभूषण भी कोई चुराता नहीं है, क्योंकि आदिवासियों का मानना है कि दैविक न्याय से बड़ा कोई डर नहीं होता। यह पूरी प्रक्रिया हमें दिखाती है कि बस्तर के लोग अपने देवी देवताओं से भी जवाब मांगते हैं और यह लोकतंत्र का सबसे बड़ा गुण भावना है। ये परंपरा हमें ये सिखाती है कि भगवान भी तभी पूजनीय है जब वो अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। तो दोस्तों, ये थी बस्तर की जन अदालत की कहानी, जहाँ भगवान भी जवाबदेही है और हम और आप भी सिर्फ श्रद्धा नहीं, सवाल पूछने की ताकत भी रखते हैं, तभी समाज और आस्था दोनों मजबूत बनते हैं। और भगवान हमारी तरह इंसान थोड़ी है जो वो इतनी बातों से नाराज हो जाएंगे। और बस्तर के लोग इतने भोले हैं कि वो भगवान को इतना अपना मानकर उनसे भी सवाल कर बैठते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए द राजा रेंचो शो को। और मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय जोहार।